ना एक बार हम इसलिए ये बात बोल रहे हैं कि मेरा जब जब बाइट चलता है ना तो चर्च का पिलर हिलता है। आप कहिएगा कि इतना बड़ा बात बोल रहा है सोमा, तो कैसे बोल रहा है सो बता दीजिए। एक तो ईसाई हम नहीं बोलेंगे, अब हम अपना बोली चेंज कर देंगे, क्रिस्तान बोलेंगे। क्रिस्तान में बहुत पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं। आज मेरा बाइट के माध्यम से उस सब काट हमको दे देवे तो हम उस सब का घर में धांगर रहेंगे। क्या रहेंगे? धांगर। क्यों सो बता रहे हैं? देखिए, वो सब बीपी मंडल आयोग जो आरक्षण निर्धारण हुआ है उसमें अदर बैकवर्ड क्लास 2 में है। झारखंड का गजट कौन कौन जाति को कहाँ कहाँ रखा गया है वो निकाल लेवे। बाइबल के माध्यम से क्या संदेश दे रहा है मालूम है? जितना भी आदिवासियों का सरना स्थल है उसको कबाड़ दो, जतरा स्थल का खूटा है उसको नष्ट कर दो, उसको जला दो, उसको मुद दो। गाँव देती है उसका खूटा को जला दो, है कर्म है उसको भी नष्ट कर दो। वहाँ पर भूत का करो, वहाँ पर लड़का लड़की आता है और ऐश करता है। फ्रंट वाले लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ज्ञान नहीं है आप लोग के पास, बेकार की बात करते हैं आप लोग। पहले संविधान और जो कुरान गीता रामायण है उसका अध्ययन कीजिए। सबसे पहले तो आप के चैनल और आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से झारखंडी जोहार है, नमस्कार है, राम राम है। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से कहा गया कि हम लोग उन्माद फैलाते हैं। अरे आदमी को, लोगों को, जनजातियों को, भाई बंधु को हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं कि जागो, अपना हक अधिकार को चिन्हो। तुम्हारा रोजी रोटी के खा रहा है, तुम्हारा धर्म संस्कृति पूजा पाठ रूढ़ी प्रथा को कौन नष्ट कर रहा है? अभी 23 नवंबर 2025 रविवार दिन 10 माइल चौक पर विभिन्न क्षेत्रों से आदिवासी संगठन के अगुवागण, ग्रामीण जनजाति समाज के सब वहाँ पर जुटेंगे, सभा होगी। चांद गांव में जो 2 साल से तंबू गाड़कर पंजाब के कौन पास्टर हैं महाअभिषेक चर्च के द्वारा चंगाई सभा कर करके वहाँ पर चंगा किया जा रहा है। चंगा यानी कि मन परिवर्तन यानी कि जो बार बीमारी है, जैसे लंगड़ा है तो वो भी ठीक हो जा रहा है, बहिरा है तो वो भी सुन ले रहा है, अंधरा है तो वो भी देख ले रहा है, मुर्दा है तो वो भी खड़ा हो जा रहा है। क्या ये संभव है? आप लोगों को हम बताना चाहेंगे, जिस प्रकार गांव घर में छोटा मोटा जादू टोना होता है ना, आप तो देखिएगा कि किसी को मुड़ी भी काट दिया, तुरंत कबूतर भी बना दिया है, फिर पुनः उसको सांप बना दिया, फिर उसको खड़ा कर दिया। तो सेम चीज़ वही है। अगर ऐसा ही होता तो इतना हॉस्पिटल सबको तो बंद कर देना चाहिए। वर्ल्ड में कोरोना आया उसको भी बंद कर देना चाहिए। कौन कौन फॉरेन का बड़ा बड़ा पास्टर फादर क्या क्या होता है वो सभी बीमार थे, इलाज करा रहे थे, उसको भी बंद करा देना चाहिए। क्यों नहीं कराए? अभी आप मेघादा से सुने होंगे, कई गो उदाहरण दे दिया, कहता है कोई प्रूफ नहीं है। सोशल मीडिया में वही आपका नामकोम का तेतरी गाँव सरना टोली का उराइन उसका सुनिए, उसका बयान सुन लिए। फिर 2-3 गो मीडिया में आप सुने 10 महीना से रजा काम कर रही थी, क्या नाम तो था, उसका बयान सुन लिए। फिर और कई गो ऐसा है। तो थोड़ा देरी के लिए देखिए, हमको डर कहाँ है। हम पुनः एक बार हम इसलिए ये बात बोल रहे हैं कि मेरा जब जब बाइट चलता है ना तो चर्च का पिलर हिलता है। आप कहिएगा कि इतना बड़ा बात बोल रहा है सोमा, तो कैसे बोल रहा है सो बता दीजिए। एक तो ईसाई हम नहीं बोलेंगे, अब हम अपना बोली चेंज कर देंगे, क्रिस्तान बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बोलिए, क्रिस्तान बोलेंगे। क्रिस्तान, अफगानिस्तान, खाजिस्तान, पाकिस्तान, तो क्रिस्तान है, पाकिस्तान से भी खतरनाक है। अगर यूँ कहे कि क्रिस्तान जो है जनजातियों का, आदिवासियों का सबसे बड़का कोई दुश्मन है वो है क्रिस्तान। आप कहिएगा कैसे? क्रिस्तान में बहुत पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं। आज मेरा बाइट के माध्यम से उस सब काट हमको दे देवे तो हम उस सब का घर में धांगर रहेंगे। क्या रहेंगे? धांगर। क्यों सो बता रहे हैं? देखिए,
वो सब बीपी मंडल आयोग जो आरक्षण निर्धारण हुआ है उसमें अदर बैकवर्ड क्लास 2 में है। झारखंड का गजट कौन कौन जाति को कहाँ कहाँ रखा गया है वो निकाल लेंगे, उसमें वो सब कहाँ है, अदर बैकवर्ड क्लास 2 में है और खा रहा है जनजाति का आरक्षण का लाभ। तो उस सबको शर्म नहीं लग रहा है? अगर उस सब में कुबत है और सही में क्रिस्तान है तो दिखा देवे कि कहाँ 342 में वो सब सूचीबद्ध है। सबके पास बड़ा बड़ा फोन रहता है, ऐसा बड़ा बड़ा फोन रहता है, दिखा देवे। अगर जनजाति का सूची में वो सब सूचीबद्ध है तो मैं उस सबका घर में धांगर रहूँगा। ऑल क्रिस्तान अदर बैकवर्ड क्लास 2 में है और खा रहा है जनजाति का आरक्षण का लाभ, तो सबको लाज लगना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। अगर ये सब बात सोमा बोल रहा है तो कहेगा सोमा बहुत खराब आदमी है। क्यों खराब आदमी है? 75 साल बीत गया, 75 साल बीत गया। 75 साल से जनजातियों का, आदिवासियों का आरक्षण का लाभ सीधे सीधे क्रिस्तान खा रहा है। क्या खा रहा है? अब ये सब बात सोमा बताता है। आज भी आप देख लीजिए, दूर दराज गांव घर में जाइएगा तो आदिवासी भाई बहन सबको रेजा काम नहीं मिल रहा है। दूसरे के घर दूरा में दाई धंगरी काम करने के लिए मजबूर है। क्यों? आखिर कहाँ जा रहा है ये आरक्षण? सब आरक्षण क्रिस्तान खा रहा है। और इस सब बात को सब हम चैनल के माध्यम से जगाना शुरू कर दिए हैं तो सबको बाई धर लेता है। क्या धर लेता है? बाई धर लेता है। खाली दिखा देवे नहीं वो। अरे आप अल्पसंख्यक है तो अल्पसंख्यक का आरक्षण खाइए, आपको क्या रोका है? आप अल्पसंख्यक का भी खाइएगा, माइनॉरिटी का भी खाइएगा, एसटी का भी खाइएगा, है विदेश का भी खाइएगा, सब फंड आप ही खाइएगा, तो मूल जनजाति का फेंकेगा बालू। बड़ा आरोप लगा दिया कि जनजातीय सुरक्षा मन ऐसा है कि सब आम जनता को अपना हक अधिकार, अपना पूजा पाठ, रीति रिवाज के लिए जगा रहा है। आप क्रिस्तान कैसे खतरनाक है सो बता दे रहे हैं। ये बाइबल के माध्यम से क्या संदेश दे रहा है मालूम है? जितना भी आदिवासियों का सरना स्थल है उसको कबाड़ दो, जतरा स्थल का खूटा है उसको नष्ट कर दो, उसको जला दो, उसको मुद दो। गाँव देवती है उसका खूटा को जला दो, है कर्म है उसको भी नष्ट कर दो, वहाँ पर भूत का करो, वहाँ पर लड़का लड़की आता है और ऐश करता है। बहुत रकम का कहानी ये सब लिखा है। तो हमारा जो बाप दादा का जो पुरखा का देवल है उसको तो नष्ट करवा रहा है। जनजातियों की पहचान क्या है? जनजातियों की पहचान संविधान के हिसाब से रूढ़ी प्रथा ही जनजातियों की पहचान है। अगर वो सब नहीं जानता है, नहीं संविधान का स्टडी किया है तो सोमा का बैठ के सुन के संविधान मंगा लेवे और अनुच्छेद 13 का क और उसका नीचे पूरा डिटेल पढ़े। भारत का संविधान खरीद लेवे, अनुच्छेद 13 वो सब पढ़े। वो सब बहुत व्याख्यान देता है कि किसी को धर्म परिवर्तन संस्था से भारत का शब्द है। ठीक है, 25 के अंतर्गत आप कोई भी धर्म स्वतंत्र से कर सकते हैं, लेकिन परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन दूसरे का धर्म में, पूजा पद्धति में, रूढ़ी प्रथा में आप विकृति नहीं पैदा कर सकते हैं। तू हमारा विकृति नहीं पैदा कर रहा है। चांद गांव में थोड़ा देर के लिए चंगाई सभा हो रहा है, कुछ आदमी कह रहा है वीडियो के माध्यम से ठीक हो रहा है, कुछ आदमी कह रहा है नहीं ठीक हो रहा है। आप टेक्निकल है को सोचिए ने, अगर सही मायने में लंगड़ा चलता, बहिरा सुनता, अंधरा देखता, मुर्दा खड़ा हो जाता तो क्या हॉस्पिटल की आवश्यकता है? क्या कोरोना आया उस समय क्यों नहीं किया ये सब? देखिए ये सब अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। क्या षड्यंत्र है? कि पूरा वर्ल्ड में ईसाई राज, गणराज स्थापित करना। लेकिन आदिवासियों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? आदिवासियों को इसलिए टारगेट किया जाता है ना कि भोला भाला है, सीधा संकट है। भारत का संविधान में सबसे अधिक किसी को अगर हक अधिकार दिया है तो जनजातियों को दिया है। ये बात क्या जानता है? ये बात बहुत कम आदमी जानता है, सोमा जैसा आदमी जानता है। इसीलिए ये बात हम बोले आपको कि क्रिस्तान जो है अदर बैकवर्ड क्लास 2 में है। झारखंड का गजट में भी, बीपी मंडल आयोग 1990 में भी, एसटी का सूची में भी नहीं है क्रिस्तान, लेकिन खा रहा है 75 साल से एसटी का आरक्षण। तो उसको लाज नहीं लग रहा है? ये बात तो सोमा बोल रहा है। दिखा देवे कहाँ पर सूचीबद्ध हूँ, और हम दिखा देंगे 1990 में कहाँ पर अदर बैकवर्ड कास्ट में है, झारखंड के गजट में दिखा देंगे, नहीं तो बड़ा बड़ा फोन में है, देख लेवे अगर हम गलत बोल रहे हैं तो इसीलिए जब जब मेरा बाइट चलता है तो सबका हवा निकलने लगता है। बता दे रहे हैं ना। अब जैसे उसी दिन चांद गाँव 23 नंबर है कार्यक्रम,
ये कह रहा है विरोध करेंगे करेंगे। हम लोग को देखिए, वो दिन दूर दराज से आदमी आएंगे, उसको हम बताएंगे, जगाएंगे। एक समाज को जगाने का हमको अवसर प्राप्त होगा कि जागो। आप थोड़ा देर के लिए एगो टेक्निकल बता दे रहे हैं। मान के चलिए चांद गांव में 500 आदिवासियों की संख्या है। कितना है? 500। जिस दिन वो तंबू वहाँ से जाएगा तो 500 संख्या में वहाँ पर मात्र 50 गो आदिवासी परिवार बचेगा। कै गो बचेगा? 50। 4.5 कहाँ गया? बताइए, बोलिए बोलिए। आप लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं ना। 450 जो आदिवासी है वो चला जाएगा आपका ईसाई में। इसी प्रकार खाली चांद गांव आप देख लीजिए, इसी प्रकार मुक्ति महोत्सव के नाम से, चंगाई प्रार्थना के नाम से, सरना प्रार्थना के नाम से जगह जगह में गाँव में कर रहा है। तो हमारा आदिवासी समाज बचेगा? तो दादा हमने उन लोग से सवाल भी किया, पूछा तो बोला हम लोग प्रेम फैलाने का काम करें, जिसका इच्छा होता है वो मानता है, ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक होते हैं, वो अपनी इच्छा है। मेडिटेशन का काम हो सकता है, ऐसी शक्ति है उन लोगों में कि इस तरह का जो है वो ठीक होकर के चले जाते हैं। ये हम नहीं करें, उन लोग का कहना है। तो आपको तो हम बता दिए टेक्निकल बात, उस हिसाब से तो रिम्स को बंद कर देना चाहिए। नहीं, रिम्स का बगल प्रांगण में आप चंगाई सभा करवा दीजिए ना। कितना मरीज को तो बेड नहीं मिल रहा है, दवा नहीं मिल रहा है। आपको तो टेक्निकल बात बता दिए। चंगाई सभा में अगर 500 आदिवासी परिवार है, जिस दिन वो जाएगा केवल 50 परिवार बचेगा। उसी प्रकार सैकड़ों हजारों गांव में इस तरह से हो रहा है, तो क्या आपका आदिवासी समाज बचेगा? इसी तो अच्छा होता कि सरकार से फादर ब्रदर से बातचीत करके मुख्यमंत्री से एक बार चिट्ठी निकाल देते कि झारखंड को ईसाई गणराज्य घोषित किया जाए, कोई लफड़ा नहीं है। अब जनजातियों का हितैषी आप हैं तो सरना धर्म कोड का समर्थन क्यों नहीं करते? आप क्यों विरोध कर रहे हैं? वो तो चाहिए ना लोग को। सरना धर्म कोड क्या मांगा है? आदिवासी लोग मांग रहे हैं। आदिवासी नहीं मांगा है, आप नहीं जान रहे हैं। अब चौथा स्तंभ है, कार्डिनल मांगा है। क्या मांगा है? कार्डिनल मांगा है। कार्डिनल का चिट्ठी है आनंद फानन में, उसका ड्राफ्टिंग बना है रतन तिर्की, प्रभाकर तिर्की। तो ये लोग कौन है? ईसाई के लिए मांगा है सरना धर्म कोड। इसे बतवा नहीं जानता है आदिवासी भाई बहन तो सब। वो लोग ईसाई है? वो लोग ईसाई है, क्रिस्तान है। अच्छा, क्रिस्तान है। और पूछिए। नहीं, हमारा यही कहना है कि जब आप आदिवासियों के हित की बात करते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारा जिसका विरोध करता है, झंडा जलाने की बात करता है, गणेश राम भगत झंडा उखाड़ने की बात करता है, तो आदिवासियों के हित कहाँ? देखिए, बात बोलेंगे ना तो 2 घंटा से भी अधिक बहुत सारा क्वेश्चन है। देखिए, अभी फिर एक बार हम पुनः ये बात कर रहे हैं कि जनजातियों की, आदिवासियों की अगर सबसे बड़का झारखंड में कोई दुश्मन है, भारत में कोई दुश्मन है, तो वो है क्रिस्तान यानी कि ईसाई। और वो लोग आपको दुश्मन मानते हैं। हम कहा उस सबको बिगाड़ रहे हैं? हमको बता दीजिए। हम तो आपको बता दिए कि हमारा पूजा पाठ रूढ़ी प्रथा को नष्ट कर रहा है। हमारा पूजा सरना धर्म छोड़िए ना, आपका तो सरना फरना यहाँ गाँव देवती सबको उखाड़ के उधर मुँह के फेंकने का रहा है। पूजा पाठ है, सबको कह रहा है, कर्म तरम कुछ नहीं है, सब कह रहा है। ये क्या हम लिखे हैं? तो आपको सरना मतलब कोड मिलेगा क्या? सरना आप हमको बता दीजिए ना। सरना पूजा असल का नाम है कि धर्म है? तो वो लोग धर्म है तभी तो मांग रहे हैं ना। धर्म क्या है? आप बताइए ना क्या है? सरना पूजा स्थल है। और वो जो चर्च उस दिन मांगा है उसमें भी सरना धर्म कोड ओब्लिक आदिवासी धर्म कोड। तो धर्म में ओब्लिक होता है? बताइए ना आप हमको। धर्म ओब्लिक होता है? दोनों में चिट्ठी अभी हम नहीं लाए हैं, मोबाइल में है, निकालेंगे तो लेट लगेगा। आपको टेक्निकल बता दे रहे हैं। सरना धर्म कोड ओब्लिक हिसाब से सरना धर्म कोड नहीं मिलना चाहिए, क्या नुकसान? अरे सरना धर्म कोड मांगिए, आदमी धर्म कोड मांगिए, गाँव दैती घर धर्म कोड मांगिए, देवी मड़ई धर्म, आप पूछो धर्म कोड मांगिए। लेकिन धर्म कोड मांग रहे हैं तो आप कितना के लिए और किसके लिए? क्रिस्तान के लिए मांग रहे हैं कि आदिवासी के लिए मांग रहे हैं? आदिवासी के लिए मांग रहे हैं तो खाली रांची जिला के लिए मांग रहे हैं कि पूरे झारखंड के लिए मांग रहे हैं कि भारत के सभी राज्य के लिए मांग रहे हैं कि पूरे भारत देश के लिए मांग रहे हैं? मांगना भी होगा तो भारत में कुल जनजातियों की संख्या 754 आसपास, यानी 750 मान के चलते हैं हम। 750 जनजातियों की एक जगह बैठक होगी, एक मुश्त बनेगा, उस पर भी देखा जाएगा कि फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हो, तब जाकर लीजिएगा ना। ईसाई बनाने का षड्यंत्र है, जनजातियों को ईसाई बनाने का। ईसाई बनाने का षड्यंत्र है। जिस दिन आपको सरना दे देगा उस दिन आप अल्पसंख्यक हो जाइएगा। कोई बात नहीं करते हैं। क्रिस्तान लोग 23 नवंबर का जो आपका रैली है या फिर जागरूकता अभियान है उसका विरोध कर रहे हैं, क्या उस विरोध का असर पड़ेगा? उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि और हमको मज़ा आएगा। उस दिन 10 माइल चौक में जितने भी हमारे आदिवासी भाई बहन आएंगे
है ना। उस दिन देखिएगा प्रशासन भी हमारे साथे रहेगा, प्रशासन भी विरोध नहीं करेगा। देखिए हम जगाने का काम कर रहे हैं कि जागिए। आपको टेक्निकल बात बता दिए हम। 500 चांद गांव में अगर आदिवासी परिवार है, जिस दिन जाएगा वो मात्र 50 को परिवार बचेगा। इस तरह से अगर 10 जगह हो रहा है चंगाई सभा या प्रार्थना सभा, या 50 जगह हो रहा है या सैकड़ों हो रहा है, हजारों, तो क्या आदिवासी झारखंड जिसको आप बोलते हैं आदिवासी क्षेत्र, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र, क्या रहेगा? तो वहाँ का पान, चांदगांव का पान बोल रहा है कि हमको चंगाई सभा कोई चंगाई सभा वहाँ का पान बिक गया, या तो पैसा खा गया होगा या तो किसान सब उसको दबाव डाला होगा। इसलिए कि देखिए 12/10/2025 के लगभग 200 की संख्या में वही ग्राम प्रधान के नेतृत्व में बैठक हुआ, सर्वसम्मति से हाथ खड़ा करके एक स्वर में कहा गया कि इस चंगाई सभा को भगा देना है। फिर वही ग्राम प्रधान के 2-4 जन से 10-15 जन से मिलके 9/11/2025 को बैठक होती है और कहता है कि नहीं हमको दिक्कत नहीं है। मन परिवर्तन हो गया। मन परिवर्तन हो गया, किसान की रोज जा रहा है। अच्छा वो सब बार बार बोलता है कि जनजाति सुरक्षा मत, हम लोग क्या बस में फैला रहे हैं बताइए ना। आप हम वहाँ जाएंगे टेंट, हमारा नौकरी चाकरी किसान खा रहा है। क्या हम संविधान पढ़ लिए हैं, बहुत सारा जब बात जानते हैं, तो क्या अपना भाई बंधु को नहीं बताएंगे? आप लोग चौथा स्तंभ है मीडिया वाले। आप लोग कभी कभी जो पढ़े लिखे हैं ना, उसको जाकर पूछिएगा कि दादा 75 साल बीत गया, देश आज़ाद होल, आज भी ग्रामीण क्षेत्र में जब जाते हैं तो जनजातियों का घर, खपड़ा का घर, मिट्टी के घर, दाई धंगरीन काम करने के लिए मजबूर है, माँ बहन दूसरे घर में रेजाकुली काम करने के लिए मजबूर है। आखिर ऐसा क्यों? नहीं बताएगा। अरे छोड़ो ना यार, ये सब क्या तुम पूछते हो, दूसरा बात बोलो ना, ऐसा करके टरका देगा। आपको गुड़ बात बता दी हमने। तो पुनः एक बार कह रहे हैं, आदिवासियों की, जनजातियों की अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो किसान। पूरा पूजा पाठ पद्धति सब खत्म कर दे रहा है। सिलेबस में डाला था, हम लोग जाके कितना जाके विरोध किए, तब सिलेबस में हटाया। नया पढ़ने लिखने वाला का लड़का क्या जानेगा, क्या जानेगा? हमको बता दीजिए ना। नेभा बाइबल में ये सोमे लिखा है का? सोमा का आप नौकरी चाकरी थोड़े लगेगा। लेकिन मेरा एज हो गया ख़त्म। लेकिन आए वाला दिन में अगर कोई युवा है, जैसे अभी युवा वर्ग जिसको नौकरी चाकरी लेना है, वैसे युवा वर्ग को, भाई को, बहन को हम जगाने का काम कर रहे हैं कि तुम्हारा नौकरी चाकरी कहाँ जा रहा है, क्या खाता है। तो झारखंड में अच्छा दूसरी बात, चंगाई जो कर रहा है, चूँकि झारखंड 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, पेशा क्षेत्र है, अब बिना कहे पीछे वो चंगाई सभा कर रहा है, क्यों करेगा? झारखंड में तो वहाँ पे वहाँ अगर वो तो पेशा कानून के नियम का विरोध कर रहा है। पेशा कानून के नियम में क्या कहता है? 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ, उसका 4 का घ पढ़िए आप। कोई भी वहाँ पर कार्यक्रम होगा, पूजा पाठ होगा, वहाँ रूढ़िजन विधि के अनुसार होगा। तो वहाँ चंगाई सभा करके हमारा पूजा पाठ पुरखों का जो देन है, पेशा कानून का जो देन है, उसमें वायलेशन पैदा कर रहा है। तो क्या वो चंगाई सभा वहाँ करने लायक है? अगर ये सब बात हम जायज बात बोल रहे हैं, कानून को बात बोल रहे हैं, तो जनजाति सुरक्षा मंच के लोग बुरे हैं, खराब है। क्यों खराब है भाई? क्या प्रभु यीशु से हमको प्रेम नहीं है? अरे वो सबसे बेसी प्रेम करते हैं, बेसी दिल लगाते हैं। कलेजा जब फाड़ के दिखा देंगे ना, तो यहाँ प्रभु यीशु दिखाई देगा हमको, ऐसा थोड़े है। हाँ, लेकिन जहाँ हमारा आरक्षण खाओगे तो हम बतवा बोलबे करेंगे कि सबसे बड़का अगर आदिवासी का, जनजाति का कोई दुश्मन है तो क्रिस्तान है, ईसाई है। अरे हम नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेगा? मैंने 23 तारीख का प्रोग्राम फिक्स है। 23 तारीख का कार्यक्रम फिक्स है। और उस दिन जितना भाई बंधु आएंगे ना, उस दिन बहुत हमारा बात को लेके जागेगा और जागेगा। आए वाला दिन में कहीं कहीं और चंगाई सभा, मुक्ति महोत्सव सभा, ये सब होने कराएगा ना, तो नहीं होने देगा। और इस सरकार से हम प्रयास करते हैं कि इस झारखंड सरकार को बचाइए। और अगर इतना ही किसान सबसे आपको मोह है, लोभ है, तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई वैमनस्य नहीं, कोई प्रेम नहीं। एक कैबिनेट से आप चिट्ठी निकाल दीजिए, झारखंड को ईसाई राज्य घोषित कर दीजिए, और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ कोई भी खा सकता है। देखिए वो सब बहुत बोलता है ना, कि कहता है कि वो सब कोई नहीं जाता है। मणिपुर का घटना में क्या आवाज़ उठाया? सोमा उठाया। रिम्स 2 का आवाज़ में क्या उठाया? सोमा उठाया। बेड़ो का घटना क्या उठाया? सोमा उठाया। नगरी का प्रकरण क्या उठाया? सोमा उठाया। क्या बात बोलता है वो सब जी? वो सबका अपने ठोट ठकान नहीं है। बोल चला कोई आंदोलन में नहीं रहते हैं, सब आंदोलन में हम लोग रहते हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा। लेकिन वैल्यू दीजिएगा तब ने। हम तो जखने बोलते हैं तक उसको आग लगता है। और वो क्या बोलेगा? क्रिस्तान वो अपना आरक्षण में रहे, अपना पूजा पाठ में रहे, हालेलुया करे, क्या रोका है?
हमारा पूजा पाठ को दिखा दिया है नेमा बाइबल, सब देखिए कैमरा में बकलोड़ जैसा दिखाता है। देखिए छत्तीसगढ़ में अभी ताज़ा तरीन उदाहरण किया है। देखिए पैसा कानून का हवाला दिया है। चंगाई सभा करने से पहले परमिशन लेना चाहिए, क्यों नहीं लिया जी? अगर नहीं ले रहे हो, चंगाई सभा कर रहे हो तो पैसा कानून का हटाओ, गेट आउट करो। कानून से बड़का हो गया है। अगर ये सब हम कानूनी बात बोलेंगे तो कहेगा कि खराब है। ये देखिए ग्राम सभा है 12/10/2025 को वही ग्राम प्रधान कहता है यहाँ चंगाई सभा नहीं होने देंगे, इसको हटा देंगे। फिर 9/11/25 को आता है। इसका मतलब पैसा खा गया होगा, या तो किसान सब उसको दबाया होगा। तो बेटा ऐसा बढ़की करो तो तुमको मारेंगे, है? अरे वाह। और प्रार्थना विनती करना है तो चर्च में कीजिए, आप अपना घर में कीजिए तंबू गाड़ के। जिसको श्रद्धा होगा चर्च जाएगा। सबको बत्तीसवां नहुआ के हमारा आदिवासी नहीं रहेगा तो झारखंड किसके लिए, आरक्षण किसके लिए, धर्मांतरण किसके लिए? वाह रे वाह। परिचय दीजिए। मेरा नाम सोमावरा हुआ, हम जनजाति सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी है। जोहार, नमस्कार, राम राम।